नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य संजीव मिश्र। आपका स्वागत है कुंडली और आपका भाग्य हमारे इस कार्यक्रम में। तो आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर। तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप बहुत ही स्नेहपूर्वक हमारे चैनल को देख रहे हैं। तो इसके लिए हम आपका बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आज एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसकी हमारे दर्शकों को बहुत पहले से ही प्रतीक्षा थी। हमारे कई दर्शकों ने अनेकों बार हमको फ़ोन पर संपर्क किया, हमसे कहा कि आप इस विषय को लेकर के कोई वीडियो बनाएं। आप सबकी जिज्ञासा को देखते हुए हमने जितनी भी तैयारी कर पाई, लेकिन अपना पूरा प्रयास किया है। तो एक ऐसे विषय को लेकर के आज मैं प्रस्तुत हो रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है, हमारे राष्ट्र के लिए आवश्यक है क्योंकि हम सबको ध्यान रखना चाहिए, जानना चाहिए कि भविष्य में जो भी हमारे जो राजनेता है महत्वपूर्ण पदों पर कैसा व्यक्ति आसीन हो जिससे हमारे देश और राष्ट्र का नाम ऊंचा उठे, आम जनता को जिससे स्नेह हो, आम जनता जिससे राहत महसूस करे, सभी धर्मों का आदर करने वाला हो। तो ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को, ऐसे महत्वपूर्ण पद पर हम किसी महान व्यक्ति को ही देखना चाहते हैं। तो आइए जिज्ञासा को शांत कीजिए, हम चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी गोरक्ष पीठ के जुड़े हुए सन्यासी हैं, इस समय गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, वहाँ के महंत हैं। जो सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार उनका बर्थ डिटेल हमको प्राप्त हुआ है, वह है 5 जून 1972। जन्म समय है अपराह्न यानी पूर्वाह्न 10:54। जन्म स्थान पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। ये जन्म तिथि यानी कि पूरा बर्थ डिटेल हमको सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ। किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में यदि जन्म कुंडली देखनी है या उसके बारे में अनुमान लगाना है तो सबसे पहले उस व्यक्ति के साथ जुड़ी पूर्व घटनाओं पर भी विचार करना पड़ता है। योगी आदित्यनाथ जी 1994 में पूर्ण रूप से अपने गुरु जो वर्त उस समय के पीठाधीश्वर थे, गोरक्ष पीठाधीश्वर थे महंत अवैधनाथ जी, उनके सानिध्य में आकर के संन्यास दीक्षा ग्रहण किए। और 2014 में जब अवैधनाथ जी की मृत्यु हुई तब वे गोरक्ष पीठ के महंत बने। इससे पूर्व फरवरी 1998 के जो लोकसभा के आम चुनाव हुए उसमें वे पहली बार गोरखपुर के सांसद चुने गए। हालांकि जीत का अंतर बहुत कम था, लेकिन 98 के बाद जो भी चुनाव हुआ उसमें वे अपने अंतर को बढ़ाते हुए लगातार गोरखपुर लोकसभा सीट से विजयी होते रहे। घटनाक्रम आगे बढ़ता रहा। 19 मार्च 2017 को उन्होंने उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद 25 मार्च 2022 को योगी आदित्यनाथ जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और अपना दूसरा कार्यकाल प्रसन्नता पूर्वक हम सब प्रदेशवासियों की सुरक्षा करते हुए अपना कार्यकाल कर रहे हैं। लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। चूंकि वे सन्यासी हैं इसलिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करना हम जैसे सामान्य व्यक्तियों के लिए उचित नहीं होगा। वे स्वयं सन्यासी हैं, एक पीठ के महंत हैं। तो हमारे हिंदू दर्शन में सन्यासी को ईश्वर का रूप माना जाता है और ईश्वर के साथ साथ वे हमारे राजा के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। तो हम सभी कामना करते हैं कि
योगी जी लगातार अपनी पीठ से, अपने पद से हम सबको इस स्नेह सिंचित करते रहें, अपनी कृपा बनाए रखें। तो अब चलते हैं इनकी जन्म कुंडली पर विचार करते हैं। योगी जी की जो जन्म डिटेल के अनुसार कुंडली बनती है वो सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न के लक्षण के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमारे ज्योतिष ग्रंथों में लिखा है कि सिंह लग्न वाला व्यक्ति तेज तर्रार स्वभाव वाला होता है, कुछ क्रोधी भी होता है, विभिन्न कलाओं में रुचि रखने वाला होता है, भ्रमण कार्य में यानी घूमने फिरने का उसको शौक होता है, एक जगह टिक कर रहना उनके स्वभाव में नहीं होता। लग्न के लक्षणों की चर्चा करना थोड़ा आवश्यक इसलिए हो जाता है कि जो भी जन्म डिटेल है वो सोशल मीडिया के सूत्रों से है। हम इन्हीं लक्षणों के आधार पर अनुमान लगाते हैं कि ये चीजें योगी जी में फिट बैठती हैं या नहीं बैठती हैं। व्यक्तित्व आकर्षक होता है, ललाट उन्नत होता है, ऐसा व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाला होता है। तो जो ये लक्षण प्राप्त हो रहे हैं वे माननीय योगी जी के स्वभाव से कुछ मेल खाते हैं, कुछ क्या लगभग 80% मेल खाते हैं। इसलिए मैं दावे के साथ तो नहीं, लेकिन ऐसा मेरा गणितीय अनुमान है कि योगी जी का यही उचित समय होना चाहिए जन्म का, और यही तिथि होनी चाहिए। सिंह लग्न वाला व्यक्ति जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में अपने को यथाशीघ्र ढाल लेने वाला होता है और प्रबल आत्मविश्वास से युक्त होता है। विचारधारा मौलिक होती है। जीवन का एक निश्चित उद्देश्य होता है जिसे पूर्ण करने हेतु वह सदैव कृत संकल्पित रहता है। संशयात्मक प्रकृति का होने के कारण कभी कभी सिंह लग्न वाले दूसरों पर शीघ्र विश्वास भी कर लेते हैं। यद्यपि प्रकृति जो है वो संशयात्मक होती है, लेकिन फिर भी वो दूसरों की बातों में आ जाते हैं, जिसके कारण उन्हें कभी कभी कुछ खतरे और कठिनाइयां भी उठानी पड़ती हैं। सिंह लग्न वाला व्यक्ति विख्यात होता है, प्रख्यात होता है, अपने माता पिता परिवार का प्रिय होता है, लेकिन कुछ दुर्गुण भी होते हैं। हालांकि माननीय योगी जी के विषय में के दुर्गुणों के विषय में कहना बहुत बड़ी धृष्टता होगी, लेकिन हम यहाँ ज्योतिष शास्त्र के आधार पर विचार कर रहे हैं। इसलिए जो भी शब्द एक सन्यासी की भावनाओं से, सन्यासी के आचरण से विपरीत हमारे मुंह से निकले, उसके लिए हम अपने दर्शकों से, अपने सनातन धर्मियों से क्षमा चाहते हैं, क्योंकि मैं ज्योतिष की बात करता हूं और ज्योतिष में जो लक्षण दिए हैं जरूरी नहीं है कि वो किसी में पूरी तरीके से फिट बैठे। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र जो फलित निर्णय है वो अपने को 90% सटीक मान करके चलता है। जो से 10% है वो हम ईश्वरीय विधान पर छोड़ करके चलते हैं। तो ये सिंह लग्न के हमने लक्षण बताए। अब जो लक्षण हैं उनके अनुसार योगी जी का जो स्वभाव देखने में, समझने में, सुनने में हम सबके आता है वो बहुत कुछ मेल खाता है। इसलिए हमारा विश्वास है कि ये जो उनका बर्थ डिटेल दिया हुआ है वो पूर्णतः सही है। अब उनकी कुंडली के अन्य ग्रहों पर विचार करें, राजयोगों पर यदि विचार करें तो सबसे पहले लग्न का स्वामी सूर्य 21 डिग्री का होकर के 10वें भाव में बैठा हुआ है। बहुत डीपली चर्चा ना करके सामान्य योग की ही बात करें तो कई बार हमने बताया है कि लग्न का स्वामी यदि केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, लाभ भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति राजयोग कारक ग्रह वाला होता है। ज्योतिष ग्रंथों में लिखा है कि लग्ने लग्नपतिर्बलान्वित बपु केंद्रे त्रिकोणे शिवम इच्छा जन्म विवाह मान तिलके कुर्यान् नृपम तम ध्रुवम सच्छीलम विभवान्वितम गजयुतम मुक्तात पत्रान्वितम जातम निम्न कुले विभूति पुरुषम संसंति गर्गादया। यानी लग्न का स्वामी लग्न में हो, केंद्र में हो, 1 4 7 10 केंद्र भाव होते हैं, ये त्रिकोण भाव, नवा और 5वां और नवा त्रिकोण भाव और ये लाभ भाव।
इन स्थितियों में केंद्र का अधिपति होने पर विशेष राजयोग कारक होता है। तो एक तो कुंडली में सबसे पहला राजयोग ये हो गया। दूसरा, कई ज्योतिष ग्रंथों में लिखा है, बृहत पाराशर होरा शास्त्र में भी इसका उल्लेख है कि भाग्य भाव का अधिपति लाभ भाव में और लाभ भाव का अधिपति दशम भाव में ये भी विशेष योग कारक होता है। दशम भाव का अधिपति दशम भवन नाथ है, केंद्र कोणे धनस्ते अवनिपति बलयानो सिंह संस्थासनेशु। दशम भवन का स्वामी भी लाभ भाव में राजयोग कारक माना जाता है। चंद्रमा का केंद्र में होना अपने में विशेष राजयोग कारक है और गुरु का त्रिकोण में होना भी अपने में विशेष राजयोग कारक है। छठे भाव में राहु का होना अपने में विशेष योग कारक माना गया है। त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे शनि, त्रिखट एकादशे भौमा सर्वारिष्ट निवारका। एक और परिस्थिति पर विचार करते हैं। केंद्राधिपतया सौम्या शुभम नई बद्धि संतुचा। बृहत पाराशर होरा शास्त्र के कारक प्रकरण में ऐसा उल्लेख है कि केंद्र के अधिपति शुभ ग्रह अपनी दशा में अंतर्दशा में शुभ फल नहीं देते हैं। अब कभी भी ग्रह एकदम एक सूत्र को मान लेना उचित मान लेना नहीं है। ग्रह का संयोग अन्य ग्रहों पर की उस ग्रह पर दृष्टि ये विशेष मायने रखती है। तो केंद्र का अधिपति नंबर 1 सूर्य हो गया, दूसरा मंगल हो गया, तीसरा शनि हो गया, चौथा शुक्र हो गया। इनमें जो 3 यानी सूर्य, मंगल और शनि ये पाप ग्रह संगक हैं। तो ये ग्रह हमेशा अपनी दशा अंतर्दशा में शुभ फल देंगे। त्रिकोण के अधिपति हमेशा शुभ फल देते हैं और केंद्र के अधिपति क्रूर ग्रह हमेशा शुभ फल देते हैं और जो अशुभ शुभ ग्रह हमेशा अच्छा फल नहीं देते हैं। यानी शुभ ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में अशुभ फल देते हैं और पापक ग्रह हमेशा शुभ फल देते हैं। तो 3 केंद्र में जो पापक ग्रह हैं उनकी दशाएं भी बहुत अच्छी रहने वाली हैं। तो जो कुंडली में ग्रहों की स्थिति है उनमें कई ऐसे राजयोग हैं जिनके बारे में चर्चा की जाए तो बहुत बड़ी ये वीडियो हो जाएगी। लेकिन ज्योतिषीय नियमों के अनुसार एक ग्रह बहुत ही विशेष योग कारक है। अब थोड़ा ग्रह दशाओं पर विचार कर लेते हैं। फरवरी 1998 में जब पहली बार योगी जी सांसद बने उस समय इनकी शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही थी और इससे पहले 1994 में जब इन्होंने संन्यास लिया उस समय भी शनि की ही महादशा थी। क्योंकि शनि दशम भाव में सूर्य यदि राग देता है तो शनि वैराग्य का कारक भी माना जाता है। क्योंकि सूर्य के साथ में है इसलिए शनि ने इनको जो वैरागी जीवन के में आगे बढ़े वो शनि का ही प्रभाव था। लेकिन चूंकि दशम भाव में सूर्य है, लग्न का स्वामी है, तो ऐसे व्यक्ति की महत्वाकांक्षा एक विशेष प्रकार की होती है और वो व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए कोई भी रूप धारण कर सकता है। अगर देखा जाए ये बात हमारे कुछ दर्शकों को थोड़ी सी खराब लग सकती है, हमें भी कहते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये जो ग्रह स्थितियां बता रही हैं कि ये व्यक्ति वैराग्य के लिए महंत वैद्यनाथ की शरण में नहीं गया। इस व्यक्ति के अंदर जन्मजात ही उच्च महत्वाकांक्षाएं थी और ये व्यक्ति कुछ विशेष करना चाहता था। इसलिए उन्होंने जो मार्ग चुना उसका रास्ता वैराग्य देखा कि उसका मार्ग वैराग्य की से होकर के गुजरता है, तो उन्होंने वैरागी बनने में अपना एक जीवन ईश्वर को समर्पित करने में अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए जो निर्णय लिया उसमें कोई भी संकोच नहीं किया और समय आते आते
आज वे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं। कृपया पुनः निवेदन है कि यदि आपकी भावनाएं कहीं से आहत हो रही हैं तो सिर्फ इस ज्योतिषीय चर्चा को ज्योतिष चर्चा तक ही सीमित रखते हुए अपने मन में रखें। कोई भी व्यक्तिगत बात से यदि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, किसी भी मार्ग की ओर जा सकता है। तो शनि ने एक और तो उनको वैराग्य दिया, लेकिन शनि की महादशा में ही ये मुख्यमंत्री बने, सांसद बने। उस समय शनि में राहु की अंतर्दशा चल रही थी। यदि इनकी पूरी कुंडली का डिटेल आप देखेंगे या हमसे आप प्रश्न करके मांगेंगे तो मैं उस समय दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन उस समय शनि में राहु की अंतर्दशा थी। तो शनि भी योग कारक है, क्योंकि केंद्र का स्वामी है। और राहु छठे भाव में, जैसा कि अभी हमने बताया था, तिसठ एकादश राहु, यानी छठे भाव का राहु सभी अरिष्टों का निवारण करने वाला होता है और समय पर आकस्मिक बहुत अच्छा राजयोग भी प्रदान करने वाला होता है। क्योंकि शनि के ही घर में है, इसलिए और ज्यादा कारक हो गया। इस राहु ने उनको पहली बार फरवरी 1998 में सांसद बना दिया। एक और विशेष बात, उस समय योगिनी दशा के अंतर्गत, आप ग्रहों का संयोग देखिए, योगिनी दशा के अंतर्गत संकटा दशा चल रही थी। संकटा का स्वामी राहु और केतु होता है। तो और संकट जब पहली बार 1998 में सांसद बने तो संकटा में उल्का की अंतर्दशा थी। उल्का का स्वामी शनि होता है। तो कहीं ना कहीं शनि और राहु इनके लिए मील का पत्थर सिद्ध हुए। यानी आप पापक ग्रहों का प्रभाव देखिए कुंडली में। शुभ ग्रहों की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि पंचम भाव में बृहस्पति, जिसकी दृष्टि भाग्य भाव पर, लाभ भाव पर और लग्न पर, तो व्यक्ति सीधी सी बात है आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत आगे होगा। लग्न पर पूरी तरीके से गुरु का, क्योंकि पूर्ण दृष्टि है तो गुरु का विशेष प्रभाव होगा। इसलिए उनके आध्यात्मिक होने में, उनके सन्यासी होने में, उनके नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अब चर्चा करते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री बने, 19 मार्च 2017 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। विंशोत्तरी के अंतर्गत उस समय बुध की महादशा चल रही थी। बुध जो कि लाभ भाव और धन भाव का स्वामी होकर के दसम भाव में बैठा हुआ है। यद्यपि सूर्य के साथ समान डिग्री होने के कारण बुध अस्त अवस्था में है। एक और हम बात बताना भूल गया कि शनि अस्त है, लेकिन अस्त होते हुए भी शनि ने अपना पूरा काम किया था। उस सूर्य के साथ जो उसका संयोग बनता है, अस्त होने के कारण शनि ने उस संयोग से नुकसान नहीं होने दिया, जबकि लाभ ही दिया। तो बुध जो ग्रह है वो सूर्य के साथ में होने से अस्त है, समान डिग्री पर 9 अंश की परिधि में अस्त हो जाता है। लेकिन ज्योतिष में ऐसा उल्लेख है कि बुध अस्त होते हुए भी पूर्ण रूप से राजयोग कारक होता है, प्रभावी होता है। तो बुध की महादशा चल रही थी 19 मार्च 2017 में जब मुख्यमंत्री बने, और उस समय इनकी शनि की अंतर्दशा थी। और विशेष बात यह है कि वहां पर भी शनि ने इनको मुख्यमंत्री पद दिलाया, और जो प्रत्यंतर था वो भी राहु का था। यानी पहली बार जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो बहुत ही प्रबल ग्रहों का योग था। अपना पूरा कार्यकाल निर्बाध रूप से बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया। 25 मार्च 2022 को दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उस समय माननीय योगी जी की केतु की महादशा चल रही थी। क्योंकि केतु यद्यपि वैराग्य कारक ग्रह माना जाता है, व्यय भाव में है, भले ही उनकी इच्छा न हो, लेकिन उनको लोकप्रियता के कारण उनको दूसरी बार मुख्यमंत्री बनना पड़ा।
भले ही उनकी इच्छा नहीं रही होगी। ये ज्योतिष शास्त्र कहता है, मेरा अपना अनुमान है कि वो दूसरी बार जब वे मुख्यमंत्री बने तो उनकी कोई ऐसी विशेष इच्छा नहीं होगी, लेकिन जिस प्रकार जनता का समर्थन था, जिस प्रकार जो पार्टी के नेताओं का उनके प्रति समर्थन था, उसके कारण उनको मुख्यमंत्री बनना पड़ा। उस समय केतु की महादशा में गुरु का अंतर था और योगिनी के अंतर्गत सिद्धा की दशा चल रही थी, जिसका स्वामी शुक्र होता है। और उसमें भी विशेष बात देखिए, सिद्धा में संकटा का अंतर, जिसका मैंने अभी बताया कि स्वामी राहु और केतु होता है। तो कहीं ना कहीं से प्रत्येक ग्रह उनके फेवर में होता दिख रहा है। अभी तक जो उनको पद लाभ हुआ उसमें कोई भी ग्रह ऐसा नहीं जो उनको विशेष लाभ देने वाला ना हो। अब थोड़ा आगे की चर्चा करते हैं, इससे पहले एक इतिहास पर थोड़ी दृष्टि डालें। अब तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में कुल 15 प्रधानमंत्री हुए, जिनमें से 14 प्रधानमंत्री लोकसभा का चुनाव लड़कर के निर्वाचन प्रक्रिया के तहत अपनी पार्टी के नियमों के अनुसार प्रधानमंत्री बने। एक और प्रधानमंत्री हुए जो जिनको 2 बार परिस्थितियों के कारण कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेनी, कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करना पड़ा। वे थे स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा जी। तो अब जो 14 पूर्णकालिक प्रधानमंत्री हुए, उनका निर्वाचन क्षेत्र, उनमें से 9 का निर्वाचन क्षेत्र अपने उत्तर प्रदेश से था। यानी जो प्रधानमंत्री पद का रास्ता आगे की ओर जाता है वो उत्तर प्रदेश से होकर के ही गुजरता है। कुल 14 प्रधानमंत्री में जो 9 प्रधानमंत्री ऐसे हुए कि जो उत्तर प्रदेश से हुए, तो कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री बनाने की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहले नेहरू जी, जो कि प्रयागराज से सांसद थे, उसके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री, जो भी प्रयागराज के से सांसद थे। उसके बाद इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी, जो रायबरेली की सांसद थी। चौधरी चरण सिंह जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश बागपत से सांसद थे। स्वर्गीय राजीव गांधी जी अमेठी से सांसद रहे और स्वर्गीय बीपी सिंह जी फतेहपुर से सांसद होकर के प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर जी बलिया से सांसद होकर के प्रधानमंत्री बने और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ से सांसद होकर के प्रधानमंत्री बने और वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वाराणसी के लोकप्रिय सांसद हैं। तो इसका इतिहास को बताना थोड़ा इसलिए आवश्यक है कि ज्योतिष शास्त्र देश काल परिस्थिति के अनुसार और पूर्व घटनाओं के आधार पर अपना सटीक अनुमान लगाने का प्रयास करता है। तो जो उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री बनाने में योगदान है उस वो बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने में। तो निश्चित मानिए कि जब भी योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, अब ये समय बताएगा कि कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्या परिस्थितियां होंगी, बनेंगे अथवा नहीं बनेंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन हम ज्योतिष के आधार पर अपना अनुमान कर सकते हैं और अपनी अच्छी आशाएं रख सकते हैं कि योगी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने। तो अब वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं, तीसरी बार माननीय मोदी जी ही मुख्य प्रधानमंत्री पद के सर्वाधिक लोकप्रिय उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सामने है। आने वाला लोकसभा चुनाव 2029 में होगा। अब परिस्थितियां कुछ भी हो, मध्यावधि भी हो सकते हैं, कुछ भी, ये समय बताएगा, चुनाव का रिजल्ट बताएगा। क्योंकि उस विषय पर हम ज्योतिषी चर्चा नहीं कर रहे, इसलिए उसमें जाना उचित नहीं। तो इधर 22 नवंबर 2024 से माननीय योगी जी की शुक्र की महादशा प्रारंभ हो रही है। तो एक हमने स्थिति बताई थी कि जब दूसरी बार अभी मुख्यमंत्री बने तो योगिनी के अंतर्गत सिद्धा दशा, जिसका स्वामी शुक्र होता है, उसमें संकटा का अंतर। तो कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह उनके लिए शुभ कारक ही रहा। यद्यपि मंगल के साथ में है और लाभ भाव में है,
तो अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि लाभ भाव में बैठा हुआ ग्रह और दशम भाव का अधिपति अपने में राजयोग कारक होता है। इधर द्वितीय तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव का भी अधिपति है। तो ठीक स्थिति में है। तो नवंबर 2024 से शुक्र की महादशा प्रारंभ होगी, जो विशेष शुभ अवसर आने वाला है योगी जी की कुंडली के अनुसार। हालांकि मैं कोई दावा नहीं कर रहा, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा। इससे पहले भी कुछ उनके साथ अच्छा हो सकता है, उसके बाद में भी अच्छा हो सकता है। 22 नवंबर 2030 से माननीय योगी जी की शुक्र में मंगल की अंतर्दशा प्रारंभ होगी, और यह मंगल की अंतर्दशा जब समाप्त होगी, यानी 22 जनवरी 2032 से 2035 तक शुक्र में राहु की अंतर्दशा रहेगी। इधर 16 अक्टूबर 2028 से 16 अक्टूबर 2036 तक संकटा की दशा रहेगी योगिनी के अंतर्गत, जिसका स्वामी जैसा कि हमने बताया राहु और केतु होता है। यानी यदि देखा जाए तो 2030 से 2036 तक का जो समय है, ये माननीय योगी जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। जो ग्रहों की स्थिति होगी, यानी शुक्र की महादशा, उसमें मंगल की अंतर्दशा 1 वर्ष 2 महीने के लिए, उसके उपरांत 3 वर्ष के लिए राहु की अंतर्दशा, उधर योगिनी में संकटा की दशा, ये सब परिस्थितियां योगी जी के लिए किसी विशेष लाभ की ओर संकेत करती दिखाई दे रही हैं। तो इतना तो निश्चित है कि योगी जी मुख्यमंत्री से के उपरांत भी किसी बड़े पद पर सुशोभित होंगे। ये उनकी जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो स्पष्ट इशारा कर रही हैं। तो चूंकि चर्चा बहुत लंबी हो रही है, आगे की परिस्थितियों पर हम अपने अगले एपिसोड में विचार करेंगे, आपके सामने अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे। क्षमा चाहते हैं कि इस चर्चा को आज हम यहीं विराम दे रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि 2030 से 2036 तक का समय योगी जी के लिए बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है, और इसमें निश्चित ही वे मुख्यमंत्री से भी ऊपर के पद पर सुशोभित होंगे, और हो सकता है कि वे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री के रूप में हम सबकी सेवा करें, हम सबको आशीर्वाद दें। लेकिन ये चर्चा अभी अधूरी है। हम जल्दी ही एक और नया वीडियो लेकर के माननीय योगी जी की कुंडली के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। निवेदन करना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको सीधे मिल सके। इसी के साथ आज की इस चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं। धन्यवाद। फिर